ये एक चिंतन शिविर है ये, और 5 घंटे तक हम लोगों की साधना है ये। जितना ज़्यादा आप पचा सकते हो उतना एब्जॉर्व कर लो, इससे बेहतरीन बातें जो है आपको सुनने को कभी मिलेगी नहीं, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। तो एक बार जोरदार मंच के लिए तालियों के साथ में जय हो जाए। एजुकेशन की ताकत की वजह से दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ा रहे हैं, वहाँ के लोगों के साथ में बैठ रहे हैं, वहाँ की चीज़ों के बारे में क्रिटिकल थिंकिंग चलती है। इसलिए ऐसे विषय जो कंटेम्प्रेरी दुनिया के अंदर में चल रहे हैं, बाकी समाज अपने अपने समाजों को आगे बढ़ाने के लिए कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे हैं। इसके ऊपर में हमें विचार करना आवश्यक है। दूसरा, मैं माइक तो इसलिए लिया था कि खोजा साहब ने कहा कि उन लोगों ने हरिद्वार के ऊपर में हमारे बच्चों को अपोज किया कि तुम यहाँ मत आओ, यहाँ से भाग जाओ, मारने पीटने के लिए दौड़े। मैं आपको बताऊं, सन 1985 में मैं फौज में गया था, पिताजी के ऊपर में कर्ज था, तो 5 साल मेरे को कर्ज उतारने में लग गया। 90 के अंदर में मेरा गौना होना था, शादी तो बचपन में हो गई थी, तो गौना होना था, तो कर्ज उतार दिया पूरा। तो पिताजी ने कहा बेटा बहुत धन्यवाद, तेरी नौकरी लग गई, कर्ज उतर गया, अब तू ऐसा कर कि एक जागरण दिला देते हैं हरिद्वार जाकर के, और जो है उसके बाद में अपन तेरा मुकलावा करा देंगे। तो अब देखो कि मेरे बड़े दादाजी, उनकी डेथ 1972 में हुई थी, और मेरे रियल दादाजी जो मैं जोधपुर में पढ़ने गया था 1982 में डेथ हुई। तो 1972 के जो मेरे दादाजी थी, उनकी अस्थियां हड्डियां मेरे घर के बाहर में एक खेजड़ी के नीचे खड्डे में डाली हुई थी। 82 के अंदर में दादाजी की डेथ हुई, उनकी हड्डियां भी उसी खेजड़ी के नीचे रखी हुई थी। तो मैं समझता हूं कि वो 18 साल तक एक हड्डी पड़ी रही और एक जो है 8 साल तक पड़ी रही। उन 18 साल और 8 साल के अंदर में हमको किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं दी, तो मैं सकता हूं कि 18,000 साल भी वो हड्डियां वहीं पड़ी रहती तो हमें कोई तकलीफ नहीं देती। अब रही बात कि मैं वहां जाता हूं, अब मैं जिस बात को आपको बताने जा रहा हूं, बड़ी आपको आंखें खोलने वाली होगी। मैं वहां गया, मैं फौजी आदमी हूं, उस टाइम में हाई एल्टीट्यूड में पोस्टेड था, -60 डिग्री टेम्परेचर के अंदर में। वहां पे जो आलू टमाटर होता है उसको भी फरसी से काटना पड़ता है, -60 डिग्री टेम्परेचर में पोस्टेड था। जब मैं वहां गया तो वो इतनी मेहनत से कमाया हुआ पैसा, एक पैसा छूटता नहीं है जेब से। तो उसमें गया तो पंडित जी ने बोला कि भाई आपको तो माताजी पिताजी को साथ में लेके आए हो और ये 2 दादाजी की हड्डियां भी लेके आए हो, तो तुमको तो इसके अंदर में एक ऊंट लिखवाना पड़ेगा। तो तुम राजस्थान के हो, वेस्टर्न राजस्थान के, ऊंट लिखना पड़ेगा, इसमें 11,000 रुपये तो तुमको देने पड़ेंगे। मैंने कहा बाबा जी क्या बात कर रहे हो, 11,000 रुपये कहाँ से लाऊंगा, मैं तो ऐसे ही, मैं पिताजी माताजी को साथ में लाया हूँ स्नान करने के लिए हरिद्वार के अंदर में। तो बोला नहीं इसके बिना तो नहीं होगा। तो वो तुनक करके बैठ गया, खाता बंद कर दिया और पीछे बैठ गया। मैंने कहा भाई लेना है तो 500 रुपये है मेरे पास में, कोई 11 है ना कोई बात है। तो उसमें वो एकदम गुस्सा हो गया, ये हो गया, आपको पता नहीं है आजकल पढ़ाई कितनी महंगी हो गई है। उस गुस्से के अंदर में उसने निकाल दिया कि मेरा बच्चा, मेरा बेटा लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़ता है। 90 की बात है साहब, ये सन 90 की बात है। मेरे जो पंडित जी जो मेरी खाता लिख रहे थे, उनका बेटा लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के अंदर में पढ़ रहा था, जो कि इंडिया के अंदर में हर साल के अंदर में आज थोड़े ज्यादा लगने चाहिए, उस 2-4 साल के अंदर में एक आधा ही पहुंचता था। क्यों? उनके पास पैसे थे। क्यों? उनके पास में अच्छे से कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाने के लिए उनके पास में खूब पैसे थे। हम हल्लो मुंडो ढूंढ रहे कमान ऑपे ले जान उठे टेको और बस जो बे तो बे राज करता रहे और ऑपे जो ऑपर टाबरों मिर्चो ही खाने को मिले नहीं, फटूड़ा टाबरियों उन कार्यों देवड़ा निकरिया पेड़ा पढ़ाई करने जावे। तो हमें ये सोचने की जरूरत है, हमको इसको एक तरह से मन को उद्वेलित करने की आवश्यकता है कि हम क्या कर रहे हैं, हम किस तरफ में जा रहे हैं, क्यों आवश्यकता है, क्या है। भगवान के अंदर में इतनी कोई ताकत होती तो वो वहां पे हरिद्वार जो गए, अपने जसपाल जी मिर्जा साहब वगैरह, उनका पूरा परिवार जो है उसके अंदर में बह करके चला गया, उनकी अभी तक अस्थियां तक नहीं मिले, उनकी बॉडियां तक नहीं मिली है। तो यदि भगवान में ताकत होती तो हजारों लोग वहां गए हुए थे, भगवान उनको बचा नहीं सकते थे क्या? अरे भगवान में कुछ ताकत होती तो 1947 से पहले भी भगवान हमारा कुछ कल्याण कर देते। तो ये हमको आवश्यकता है सोचने की कि हमको स्पिरिचुअलिज्म की तरफ में जाना है, परंतु हमको पाखंड की तरफ नहीं जाना है। धन्यवाद। सर आप ज्ञान का खजाना हो, लेकिन टाइम हैव इट्स ओन लिमिट, सॉरी।